प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए, आज हम जो टॉपिक लेते हैं वो हमारा पिछला वाला ही है, नया कुछ नहीं है। गोला, बेलन और शंकु। लेकिन इसमें नया क्या है? नया आपके सामने देखो, रेड कलर में जो लिखा है वो आपके लिए नया है, क्योंकि जो 3-4 लेक्चर के अंदर मैंने गोला, बेलन, शंकु पूरा किया है और ये टॉपिक पूरा का पूरा आपके RPSC मैथमेटिक्स में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर दे रखा है। मैंने इससे जुड़े सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे का मतलब, और इससे जुड़ी जो थ्योरी है मैंने लेकर के आपको 2-3 लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। 3-3 लेक्चर लगभग सभी के हैं, इसका एक है, इसके 3 है, इसके 3 है। तो मैंने कंटेंट तो पूरा करवा दिया, लेकिन अब आने वाले परीक्षाओं में, आने वाली जो भी परीक्षाएं आपकी है उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में जो RPSC के पेपर थे और जिन जिन के अंदर ये टॉपिक था उनके अंदर से इन टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं वो हम आज पेपर सहित लेते हैं। पेपर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पेपर में किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है और उसको किस तरीके से सोल्व करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आज लीजिए, अपन आज का ये टॉपिक लेते हैं और मैं आपके सामने पेपर भी रखता हूँ और पेपर में से क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब किस रूप में पूछा गया है। तो एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आज वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको समझे, देखें और इस आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका अपना CMPC चैनल है, मैं आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को कहें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और ये सारा जो कमेंट है, मतलब सॉरी कंटेंट जो है, ये सारा कंटेंट आपको अपने मित्रों तक भी पहुंचाना ताकि इसको सभी देखें और सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिले। तो लीजिए, हम इसके अंदर आज का पहला पेपर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला आपका जो पेपर है एक पुराना पेपर है, थोड़ा ज़्यादा पुराना है, लेकिन क्वेश्चंस भी वही है। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके लिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित रेखाओं में से शंकु YZ + 4ZX + 3XY = 0 के लिए जनक कौन सी? देखो, जनरेटर पूछा है, ध्यान रखना। आपके पास दे रखे ऑप्शन चारों: A x = y = z, B x = -y = z, x = 2y - z और x = y = -z। अब कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे करना है आपको। ये मैंने इसके अंदर लिख भी रखा है आपके लिए ये क्वेश्चन। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना इसको। जैसे आपके पास जो शंकु है, कौन, वो है YZ + 4ZX + 3XY = 0। और आपके पास में जो आपकी इसमें से जो दे रखे हैं जनक, तो अब जनक कौन सा ये पता लगाना है। आप इसके अंदर क्या करें, जैसे ये पहला वाला है, आप इन सभी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले वाले को x/1, y/1, z/1, और दूसरे वाले को आप लिख सकते हैं x/1, y/-1, z/1, और तीसरे वाले को लिख सकते हैं आप x/1, y/1/2 और z/-1, है ना। और ये इस तरीके से, और लास्ट वाला जो है वो x/1, y/1 और z/-1। अब आपके ये हो गए LMN। आपको क्या करना है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करवाया था शंकु वाला, और वो क्वेश्चन था आपका, देखिए ये वाला। सिद्ध कीजिए कि रेखा x/L = y/m z/n, और ये कह रहा है कि ये जो रेखा है ये इस शंकु की जनक होगी, है ना। x² - 2y² + 3z² = 0 इसकी एक जनक रेखा है, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। मतलब है तो है ही से। अगर आप ध्यान से देखें तो जो शंकु हमारा इसके अंदर है, ये शंकु, अगर इसने कहा कि जहाँ L² - 2m² + 3n² = 0, इसका मतलब अपने ये x हमारे क्या हो गया L, y हो गया m और z हो गया n। कैसे होगा? ये जो मैंने रेखा थी इसको k माना, तो x = L के, y = m के, z = n के। ऐसा करने से ये x y z की वैल्यू अपन ने L के, m के, n के इसके अंदर पुट करी, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे इसके अंदर से
इन चारों में से हमारे ये वाई जेड वास्तव में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो एम एन प्लस 4 एन एम प्लस एन एम है ना, एक्स की जगह एल होगा, और 3x यानी कि एल एम इक्वल टू 0। अब आपको इनमें से ये एल एम एन की वैल्यू आ गई। जो वैल्यू इसके अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है वो आपके इसमें से जनक हो जाएगी। तो अगर ध्यान से देखें हम तो ये सेकेंड वाला, ठीक है ना, देखिए एल इक्वल टू एम इक्वल टू और एन इक्वल टू, है ना, एल इक्वल टू आप 1 करें, -1 करें और 1 करें, तो देखिए ये है ना, एक तरह से ये एम आपके -1 है, तो आप इसके अंदर -1 1 × 1 हो जाएगा ना, ये वैल्यू पुट करिए। फिर यहाँ 4 करें तो ये 4, ठीक है, एन आपके पास 1 एल भी 1 और ये 3 और एल आपके पास 1 और एम -1, आप देखें 0 आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो है इसके अंदर ये सी वाला जो ऑप्शन है वो सी वाला क्या, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 55 वाला, वो भी इसी का है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है, समीकरण ax² प्लस ay² प्लस az² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल 0 कब एक गोलक को निरूपित करता है, मतलब स्फेयर को शो करेगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को आप ठीक से पढ़ लें और उसके बाद में आप देखना इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो जो चारों ऑप्शन है कहीं ना कहीं इस गोले की रेडियस को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखना, अब इसको मैं इस पर करा देता हूँ। ये आपका जो गोला है मैंने इसके अंदर भी आपके लिए लिख दिया है फिर से, ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। कैसे, 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। आपको मालूम है कि इस गोले की जो त्रिज्या होगी, मालूम है कि गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, -u/a माइनस v/a और -w/a, ठीक है। और त्रिज्या जो बनेगी रेडियस r है ना, वो क्या बनेगी, u² a² प्लस v² प्लस w² माइनस, क्योंकि a से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये d/a हो जाएगा रूट में। अब आपको पता है कि ये रूट वाली जो टर्म है वो हमेशा रियल होनी चाहिए, u² प्लस v² w² माइनस ये a² होगा, है ना, स्क्वायर d/a। ये हमेशा आपने बड़ा या मतलब बड़ा होना चाहिए, है ना। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो ध्यान से देख ले आप, इसमें बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अगर ये बराबर हुआ तो हमारा बिंदु गोला हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप अगर ध्यान से देखें तो ये u² प्लस v² प्लस w² माइनस ad > 0 आ रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शन कौन सा हुआ, u² प्लस v² प्लस w² माइनस ad > 0, यानी कि इसमें बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हुआ, है ना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को कैसे पूछ ले, देखो अपन गोले के बड़े बड़े सवाल करते हैं, है ना, बारी बारी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन कंफ्यूज होते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। हम एक लॉजिकली बात पूछिए कि रूट के अंदर की टर्म जो होती है, मैंने प्रांत और परिसर वाले बहुत करा रखे हैं, आपको ध्यान रखना, है ना। तो उसके अंदर बताया कि रूट के अंदर जो टर्म आती है वो हमेशा ही 0 से बड़ी या 0 होगी। तो हमने ये तो ऑप्शन, ये तो अपन ने इसके अंदर किया है ना, इस तरीका। अगला आपके पास जो पेपर दे रखा है ये RS प्री 2000 का पेपर है 3 का, और इसके अंदर भी आपके गोला और शंकु के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप देखें ये दे रखा है 80 वाला क्वेश्चन, आप इसको यहाँ से पढ़ ले हिंदी में, इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेना। एक समतल एक स्थिर बिंदु 1, 2, 3 से गुजरता है तथा अक्षों को ABC पर काटता है। गोले OABC के केंद्र बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने गोले वाला जो करा रखा है उसके अंदर वहाँ पर आपके ABC लिखा था, और ABC लिखा था तो उस कंडीशन में हमारे
यहाँ वो ABC अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू जो आ रहा था। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा वो कहाँ पर करवाया था। ये वही वो सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 से पास हो रहा है। तो बिंदु पथ सही आंसर इसका बी होगा। वन मतलब A अपॉन एक्स बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड इक्वल टू दैट रिजल्ट प्रूव करना था। तो हमने इसको पूरा बता रखा था। समतल का समीकरण अपन ये ले लेते हैं, एक्स अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा जेड अपॉन गामा। मैंने बता रखा उसके अंदर 1 2 3 से गुजरे तो ये 1 2 3 और अल्फा बीटा गामा। अब आपको एक खास बात मैंने बोली थी जब मैंने गोला स्टार्ट किया था कि जब कोई समतल किसी अक्षों को ए बी सी पर काटता है तो उस केस में ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो A0 0 B0 0 B0 और 0 0 से यहाँ अल्फा बीटा गामा कर दिए। तो ऐसा करने से आपके उसके केंद्र का बिंदु पथ, ठीक है, तो ये आपके अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 ये इस गोले का केंद्र हो जाएगा। ये गोला आप जानते हैं। तो इससे अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू जी मैंने पूरा कर रखा है और ये वैल्यू इसके अंदर पुट करी तो ये जो सब 2 है ये आपके 2 सीधा इधर आ जाएगा क्रॉस में। तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन था आपका गोले वाला, ये वाला। एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी पर से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को बिंदु ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन इक्वल टू। हमारे ए बी सी की जगह क्या था, ये 1 2 3 से गुजरता है। तो यहाँ पे ए को 1 2 3 कर दिया, बस ये राइट आंसर। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके 81 वाला क्वेश्चन जो है वो राइट सर्कुलर कोन का क्वेश्चन है। आप देख ले इसके अंदर, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश से देख लें, मैं हिंदी वालों को हिंदी में ले लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है तथा अक्ष रेखा x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3 है, तो इसमें से क्या होगा। अब इसका सही आंसर है थर्ड वाला। और ये क्वेश्चन मैंने आपके उसके अंदर करा रखा है, कैसे आपको पता होगा। ये यहाँ मैंने फिर से करके आपके लिए रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। हमारे सामने cos थीटा इक्वल टू ध्यान होगा आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन ये रूट में था। और ये क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमारे यहाँ पे मूल बिंदु है, देखो इसमें दे रखा है शीर्ष मूल बिंदु है, तो इससे हमारे ये फाइनली आंसर आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2 इंटू 2 क्या है ये दे रखा है इसने, ये 21 और हाँ 2 है ना। तो ये आपके 2x प्लस 2y 3 0 होल स्क्वायर। आपको कहीं भी सोल्व नहीं करना। देखो मैंने कहा था जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया तो मैंने कहा था आपको पूरा होल स्क्वायर खोलना ही नहीं है, डायरेक्ट ये होल स्क्वायर में आंसर मांग रहा है। खाली आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और थोड़ा सा इधर उधर किया इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया है और आपका आंसर है। तो इसके अंदर ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा आपके। देखिए 82 वाला क्वेश्चन फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर का है। द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज लाइन दिस, एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू जेड और रेडियस दे रखी इसकी 2। आपके पास ऑप्शन है, आप अगर ध्यान से देखें ये दे रखा हिंदी में पूरा, तो ये भी सेम जो पार्ट है अपना अपन ने कर रखा है, ये सिलेंडर का है, ठीक है। ये उधर वाला शंकु का था है ना, ये सिलेंडर का है मतलब बेलन का। तो आप देखें मैंने सेम आपके लिए फिर से इसको लिखा है और सिलेंडर के लिए यानी कि बेलन के लिए हमारे पास क्या था x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर है ना अल्फा और जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। ये अल्फा बीटा गामा उसके क्या अपने शीर्ष थे और यहाँ पे आप देखो मतलब कोई पॉइंट है उसकी जगह और आर स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला मैंने बता रखा है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। और हमने तुरंत अल्फा बीटा गामा इसके अंदर आप देखो क्योंकि ये इस प्रकार से है लाइन है ना, x माइनस 0 अपॉन 1 वाई माइनस 0 अपॉन माइनस 1 और इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन 1, ये है सेम। तो ये इसको इसमें पुट करा और ये आपके इसके अंदर आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स माइनस 6 स्क्वायर 0। आप देखें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और तो और आपको बता दूँ कि इसके अंदर भी क्वेश्चन भी पूछेगा तो पूरा कैलकुलेशन, ये तो यहाँ तो इसने पूरी पूछ ली कैलकुलेशन, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं को हमेशा आपके लिए कैलकुलेशन पूरी पूछे, वो खाली प्रोसेस पूछेगा जो आप जानते हो। तो आप इतना करके नहीं इसको खाली सिंप्लीफाई कर लोगे तो होल स्क्वायर में या ला करके वो आंसर छोड़ देगा। बिल्कुल ईजी काम। आपको समझ में आ रही है ना बात। देखिए ये पेपर के क्वेश्चन मैंने अलग अलग कहाँ से कलेक्ट किए हैं, ध्यान रखना, आपको समझना है और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है,
मैंने आपसे पहले से कहा था और फिर से कह रहा हूँ, है ना। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर कोऑपरेट करें, और मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप इतना सा तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, है ना। तो ये आप पढ़ें। अब अपन इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये वाला पेपर भी आरएस का, पुराना आरएस का पेपर है, और उसके अंदर ये टॉपिक सिलेबस में था। आपको मालूम है कि आरपीएससी कराती है, आरएस भी आपको पता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं या उसके जैसे बनते हैं, आपको ध्यान देखना होगा। 94 वाला क्वेश्चन देखो, एक गोला बिंदु 0 0 0 A 0 0 0 B 0 और 0 0 C से गुजरता है, तो इसका समीकरण क्या है। अब आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप याद कीजिए, जब मैंने गोले का जब पार्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि जब कोई समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी बिंदु पर मिलता है, तो उस कंडीशन में उसका समीकरण क्या होगा। आपको मैंने ये बात बताई थी कि गोला बिंदु 0 0 0 ये देखो इससे गुजरता है, तो इसका समीकरण आपको याद होगा, मतलब निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। गोला अपन ने ये ले लिया। अब अगर वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो इसमें डी 0 आ गया। फिर इसके अंदर आपके u माइनस ए बाई टू, वी माइनस वी बाई टू और c माइनस डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करते ही आपके इसके अंदर ये सब आ जाएंगे। देख लीजिए आप, जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको याद करो, मैंने कहा कि इसको एक तरह से निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटने वाले गोले का जो समीकरण है, वो मैंने कहा कि एज ए फॉर्मूला याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन है, आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया था, और ये क्वेश्चन कहाँ था, ये क्वेश्चन यहाँ था। समतल एक्स अपॉन ए, यानी कि निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। 0 0 0 A 0 0 0 B 0 0 0 C देखिए, और हमने निकाला था ये एक्स स्क्वायर वाला पूरा सिस्टम, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 95 वाला क्वेश्चन, एक बेलन की नीता, है ना, बेलन की नीता क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, जेड इक्वल टू 1, और स्थिर रेखा एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन 3 जेड अपॉन -1 है, तो बेलन का समीकरण है। अब आप देख लो कितना मतलब फिक्स हो गया, जो क्वेश्चन पूछा है, जो चीज़ें गिवन है, और ये मैं पीछे उसमें लेक्चर में करा चुका हूँ, और फिर से मैंने आपके लिए ये मौका दिया है। आप देख लें पहले, आपको लगे कि कैसा लग रहा क्वेश्चन, कुछ परिचित सा लग रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। देखिए, और अब मैं आपको याद दिला दूं, देखो मैंने इस क्वेश्चन को फिर से पूरा इसके अंदर लिखा है। एक मतलब एक इतना मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप अब भी अगर आपको अगर अपना लक्ष्य नहीं मिले, तो फिर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इसको समझने में, पढ़ने में आपने कुछ कमी रखी है। और वैसे मुझे विश्वास है कि आप कोई कमी नहीं रखेंगे, और नहीं रख रहे हैं, आप बराबर इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं लेता हूँ इसको, ये जो टॉपिक हमारे पास नेता दे रखा और ये रेखा दे रखी है, आपको पता होगा कि ये जब ऐसा दे जाए तो इस पर कोई बिंदु अल्फा बीटा गामा लेते हैं, तो ये आपके एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2, वाई माइनस बीटा अपॉन 3, जेड माइनस गामा अपॉन -1 हो जाएगा। अब यहाँ जेड इक्वल टू 1 दे रखा, तो जेड इक्वल टू 1 रखो, यहाँ जेड 1 रखते ही यहाँ पर आपके एक्स वाई और इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये आपके आगे कोऑर्डिनेट देखो, है ना, 2 गामा प्लस एल्फा माइनस 2, 3 गामा प्लस बीटा माइनस 3, और देखिए यहाँ पर जेड इक्वल टू आपके 1 है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो 1 है, तो उस केस में आपके यहाँ जेड इक्वल टू 0 नहीं 1 होगा। अब मतलब 1 है ना, तो ये 1, अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट आप इसमें पुट कर लें। ये इसमें पुट करते ही आपके देखो ये आ रहा। अब आप इसको मैच करें, एक्स प्लस 2y माइनस 2z माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3z माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आंसर कहीं आपको सोल्व नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा था आपको कि इसको होल, आप देखो कि ये होल स्क्वायर खोलना होगा नहीं होगा, नहीं। आप देखिए पूरे के अंदर, इसके अंदर केवल और केवल एक प्रोसेस पूछा है, आप प्रोसेस को ठीक से देख लें बस। और ये प्रोसेस ही मैंने बता रखा बेलन का भी और शंकु का भी और गोले का भी। तो आप इसको ठीक से समझे ताकि क्वेश्चन राइट आप कर सकें। है ना इजी काम बिल्कुल, और कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन ले, पेपर अगला निकालूं, यस। नेक्स्ट जो आपके पास पेपर है, देखिए ये आपके आरपीएससी का ही पेपर है, और इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आप ध्यान से देख लें। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एक शंकु को निरूपित करता है,
तो शंकु के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। आप याद कीजिए, ये जो टॉपिक डायरेक्ट करा चुका हूँ मैं आपको, और इसका आंसर भी आपको याद होगा। ये मैंने पहले उस लेक्चर के अंदर करा रखा है और फिर से मैंने आपके लिए लिखा है और चारों ऑप्शन लिखे हैं। और देखिए इसको क्या किया, इसको किया क्या इसके अंदर, इसमें केंद्र को मूल बिंदु पर शिफ्ट किया है, ध्यान देना। और पहले यूँ कहे कि इसके अंदर ए कॉमन लेकर के और ऐसे बी कॉमन लिया, सी कॉमन लिया, मैंने करा रखा क्वेश्चन देखना। और फिर इससे मैंने दोनों तरफ ये जोड़कर इसका पूर्ण वर्ग बनाया। इससे हमारे पास ये शर्त आई। और ये शंकु कब होगा, शंकु कब होता है, जब वो दो घात वाला समघात समीकरण होता है, ठीक है। तो ये पूरे दो घात वाला समघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको जीरो होना पड़ेगा। ये देखिए ये होल स्क्वायर बन गया, तो आपके ये दो घात वाला बन गया समीकरण, तो ये वाला पद जीरो होना चाहिए। तो देखिए ये डी इक्वल टू आपके ये आ जाएगा, यानी मूल बिंदु को इस पर शिफ्ट किया है, तो आपके पास ये शर्त आ जाएगी जो आपके पास में इसमें आ रही है। देख लें आप, चेक कर लें कौन सा वाला सही है, दूसरा वाला। नेक्स्ट ये आप देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, यदि R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले लांबिक इंटरसेक्ट करें तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पहला R1 प्लस R2, दूसरा R1 माइनस R2, तीसरा रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और चौथा R1 R2 अपॉन रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन में मैं आपको जो गोलों की लांबिकता वाला प्रतिबंध था उसके अंदर करा चुका हूँ, और ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले हैं, और सेम ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये प्रूव करना था जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, है ना। अच्छा काम, आप बिल्कुल देखिए चीज़ समझें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करना और कैसे अपने को नंबर बटोरने हैं। लीजिए देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए 67 वाला। इफ द इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट अ स्फेयर मतलब गोले को, तो ये अपन ने फर्स्ट अभी कर लिया, वही क्वेश्चन है जो आप देख चुके हैं। रिपीट है ना, यस। ये आपके 2011 वाला पेपर है और मैथ्स का सेकंड ग्रेड का, और इसके अंदर आप देखना कहाँ, क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा है आपको, समघात व्यापक समीकरण दिस द्वारा निरूपित दो परस्पर लंबवत होंगे, लंबवत समतल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मालूम है कि लंबवत समतल होने के लिए जो कंडीशन है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 होना चाहिए, और ये अपन कर चुके हैं पहले, तो मैं आपको करा चुका हूँ, आप इसको ठीक से समझ लें। इसके अंदर जो बात पूछी है थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर ये कंडीशन भी थी, ये भी थी, है ना, तो आपको इसको ठीक से देख लेना। मैं पीछे उसमें करवा चुका हूँ इसको लेक्चर के अंदर। ये इसके अंदर जो है ये वाला पेपर आपके आप देख लें, ये RS प्री का 2012 का पेपर है मैथ्स का, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं देखिए 81 वाला, ये गोले का क्वेश्चन है। एक गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0, जो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरता है, तो उसकी त्रिज्या न्यूनतम दे रखी है, और उस केस में d का मान पूछा है। आपको ये क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जिसके अंदर अपन ने इसकी सारी, ये देखो मैंने पूरा क्वेश्चन अलग से लिखा है आपके लिए, और ये u/v/w निकाला, r स्क्वायर निकाला, r को न्यूनतम करने के लिए इसको f/d का फंक्शन बना लिया, और f'(d) निकाला, ठीक है, 0 आया, इससे d की वैल्यू आ गई -1/3, है ना इजी। आगे बढ़े, यस। ये देखिए 86 वाला क्वेश्चन, इसके अंदर भी उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु और निर्देशक वक्र z इक्वल टू सी fx y इक्वल टू 0 है होगा। आप याद कीजिए ये क्वेश्चन भी मैंने उसके अंदर आपको बता रखा है, और ये इसके अंदर करना क्या है, जब शीर्ष मूल बिंदु हो तो आपको इसको समघात बनाना होगा z अपॉन सी इक्वल टू 1 करके। और ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जहाँ जहाँ वो मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 घात हो गई, ये 2 घात हो गई, 2 घात हो गई, यहाँ आपके gx था तो यहाँ 1 घात ही है, तो इस x इंटू 1 करके 1 की जगह z अपॉन सी लिखा। यहाँ पर भी 2fy था तो ये y सिंगल पावर है, तो 2 घात करने के लिए z अपॉन सी लिखा, और यहाँ c और यहाँ xy की पावर जो है वो 0 है, इसलिए इसको z अपॉन सी करके होल स्क्वायर किया। अब ये समघात बन गया, और समघात बनाते ही आप
आपको इसको सेट करना था। ये ए एक्स सी अपॉन जेड होल स्क्वायर 2h एक्स सी वाई सी अपॉन जेड, मतलब ये पूरा एक नया शंकु बन गया। तो आपके एफ एक्स वाई की जगह एक्स सी अपॉन जेड वाई सी अपॉन जेड हो जाएगा। एक्स सी अपॉन जेड वाई सी अपॉन जेड ये बन गया आपका। तो ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन उसके अंदर दे रखा है, बुक के अंदर भी। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है निर्देशक वक्र एफ एक्स वाई 0 है, जेड इक्वल टू सी है, एफ एक्स सी अपॉन जेड वाई सी अपॉन जेड इक्वल टू 0 होगा। ये बिल्कुल सिंपल काम है, आप कर सकते हैं। अगला इसी के अंदर देखो 87 वाला क्वेश्चन। तो ये वही शंकु को निरूपित करने वाली बात फिर से रिपीट किया गया प्रश्न है। ये मैं करा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं इसके बारे में तो बात नहीं करूँगा। ये भी आपके पूछ लिया, रिपीट किया है। एक और क्वेश्चन देखें, लंबवृत्तीय बेलन जिसका निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 9 और एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, इसका इक्वेशन क्या होगा? ये 4 वाला इसके अंदर देखें। ये क्वेश्चन भी आपके पीछे मैं करवा चुका हूँ, रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप इसको फिर से वीडियो के अंदर देख सकते हैं और इसी लेक्चर के शुरुआत के अंदर देख सकते हैं। फिर आपका 89 वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि उस गोले का समीकरण जो कि वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0, मतलब देखो वाई जेड अपॉन बी सी, जेड एक्स अपॉन सी ए, एक्स वाई अपॉन ए बी और एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी इक्वल टू 1। एक सिस्टम देखना आप, तो इसके अंदर आपके चतुष्फलक को परिगत करने वाले जो उसका समीकरण क्या होगा गोले का, वो आपके ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये आपको करा भी रखा है मैंने, कहाँ पर? ये देखिए आपके वाई जेड अपॉन बी सी, जेड एक्स अपॉन सी ए, एक्स वाई अपॉन ए बी, एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी इक्वल टू 1। और इसका जो समीकरण था आपके ये हो रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये पूरा अपॉन में, तो आपके सेम देख लो, ये यहाँ ये माइनस था तो ये इधर ही शिफ्ट कर रखा है। ये चौथा ऑप्शन आपके करेक्ट है। बिल्कुल ईजी काम। ये आपके पास जो पेपर है देखिए, मैथमेटिक्स एमएससी का स्कूल लेक्चरर का, ध्यान रखना 2014 के अंदर हुआ था। तो इसके अंदर आपके पास में 74 वाला क्वेश्चन देखें आप, 8 त्रिज्या वाले गोलों की संख्या। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करते हैं, मतलब स्पर्श करने वाले। तो इसके अंदर सही आंसर आपके 4 वाला होगा, 8 है। आप इसको ज्योमेट्रिकली उससे करके देखें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसके अंदर 75 वाला क्वेश्चन देखें, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, आप देख लें, अभी भी पढ़ा अपन ने। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, लंबिक रूप में काटने वाला उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो ये अपन अभी कर चुके हैं। फिर इसके अंदर 76 वाला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखें, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसकी अक्ष जेड अक्ष हो, है ना। तो ये अपन मैंने 3 तरह से बता रखा, जेड अक्ष हो, एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, ठीक है। तो जेड अक्ष जब होगी तब ये एक्स वाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपके बेलन का समीकरण होगा। ये आंसर कब होगा? जब यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा? वाई अक्ष, ठीक है, तब ये लिखेंगे। और एक्स अक्ष होगा तब ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे नहीं, बिल्कुल ही। ये 3 तरह के मैंने आपको बता दिए। देखिए इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उस लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जिसके 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हो, टेंजेंट प्लेन। ध्यान देना, अब इसके अंदर 1 और 2, इन दोनों आंसर को हमें ध्यान रखना होगा। लंबवत स्पर्श तल है तब सही आंसर है आपका कोट इनवर्स रूट 2 दे रखा है। ये आंसर भी हमने पढ़ा था। ये कब होता है? जब इस 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं हो, है ना, 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं हो, तब तो आपको आंसर लिखना है टेन इनवर्स रूट 2, और जब स्पर्श तल हो तब कोट इनवर्स रूट 2 लिखना है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये देखो ये रहा आपके, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के 3 परस्पर लंबवत स्पर्श समतल हो, टेंजेंट प्लेन, तो उनके अर्धशीर्ष कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसका आपके आंसर दे रखा है ये चौथे का कोट इनवर्स रूट 2। और प्रोसेस दोनों का जैसे मैंने इसके अंदर जनक वाला बताया था, ये वाला क्वेश्चन करा रखा है मैंने, सेम ऐसे ही इसको भी करना, खाली फर्क ये कि उसमें स्पर्श समतल वाला कंडीशन लेकर के आपको करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जनक रेखा के लिए और ये स्पर्श समतल के लिए। लीजिए एक पेपर और आपके सामने है, मैथमेटिक्स का स्कूल लेक्चरर का 2012 वाला, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर देखो
यदि गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर आर स्क्वायर का कोई स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों से ए बी सी पर अंतरिक्ष काटता है तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप याद कीजिए, मैंने उसके अंदर लेक्चर में करा रखा था ये पूरा। तो ये 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने उसके अंदर करा रखा है और फिर से मैंने इसके अंदर बता दिया ये कि जैसे मान लो अगर इसका स्पर्श समतल अगर अपन ये मान लें x1 y1 z1 आर स्क्वायर और ए बी सी पर अंतरखंड काटने की बात हो तो x1 y1 z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर अपॉन सी। अब हमारे पास जो गोला दे रखा है ये, तो आप इसके अंदर क्या करें, x1 y1 z1 अगर मान लो गोले पर स्थित है तो ये कंडीशन बन जाएगी, बस आप इसे पुट कर लें। तो ये आपके x1 y1 z1 जो वैल्यू पीछे रखी थी अपन ने वो यहाँ पुट की, तो ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके अंदर देखिए बहुत ध्यान रखना होगा, ये इसके अंदर आर स्क्वायर, देखो यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई थी मेरे से जल्दी में, और मैंने 1/r स्क्वायर क्योंकि यहाँ R4 बन रहा था सब में, है ना, तो ये 1/, अब मेरे से जो गलती हुई देखो मैंने खाली आर स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपके आर स्क्वायर भी आ रहा है इसके अंदर, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और फिर डाल रखा इसने जरा सा चुके और गए, है ना। तो ये इस तरीके से आपको इसको करना है और ये क्वेश्चन बहुत ईजी। अब अगला दे रखा है 22वां, ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु अक्ष जेड अक्ष और शीर्ष कोण अल्फा हो। अब याद करो इसके अंदर क्या सिस्टम बताया था आपको, मैंने इसके 3 बता रखे हैं, है ना। 3 कौन कौन से, यहाँ जो दिया है जेड अक्ष है, तो ध्यान से देखें आप, जेड अक्ष में जेड इधर आ रहा है, जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। जब जेड अक्ष हो तब अपन ने ये बात की थी कि मूल बिंदु अगर 0 0 0 हो और जेड अक्ष शंकु का अक्ष हो तो शंकु का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर से प्राप्त होता है। सेम ऐसे इसके अंदर देखो एक्स अक्ष दे रखा है, तो इसके अंदर यहाँ फर्क क्या आ जाएगा आपके, सेम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो ध्यान रखें इसके अंदर ये आपके जेड अक्ष जब होगा तब आपका सही आंसर ये होगा, अगर आपके एक्स अक्ष होगा तब आपके सही आंसर ये होगा, और जब वाई अक्ष होगा तब आपके ये इसका आंसर होगा। ये इनमें से कोई आंसर नहीं, ध्यान रखना, ये तीनों ही अपने काम के, इन तीनों पर वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है। जेड अक्ष का है तब ये आंसर, एक्स अक्ष का है तब ये आंसर, और वाई अक्ष का है तब ये आंसर। ऐसी 23वां क्वेश्चन देखो, ये भी मैं आपके रिपीट हुआ, मैं आपको करा चुका हूँ, पीछे सेम क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं पीछे से देख करके। तो ये इस तरीके से आपका आज का ये क्वेश्चन वाला यानी कि प्रैक्टिस सेशन जो है पेपर सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप इसको देखें, समझें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को भी बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और जो मैंने इसके अंदर क्वेश्चन बताएं आपको इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाए और आपको अपना लक्ष्य मिल सके। अगले लेक्चर तक अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।